गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड कैसे हो आप इवनिंग लोग? सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। सर सर अच्छे हैं। अच्छे हैं। फिर अच्छे हैं। ओके। तो टेस्ट वगैरह हुआ था आपका? सर कल है। सर ओहो, कल है। कल है। सर कल बीकेएम भी है। ओहो, सर अभी तक पीटीएम भी सिलेबस भी है। नहीं बताया। यस सर। सर हमें सिलेबस। मैथ का पता देखो, ही नहीं है। सिलेबस को कभी मत पूछा करो। सिलेबस वही होता है जो हमारी आखिरी क्लास होती है। नहीं सर, हमें साइंस और एसएसटी का तो पता है, बट सर मैथ में बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं तो पता नहीं है कि कौन कितने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो पूछो फिर उनसे। पूछो फिर उनसे। सर सर कल पूछा पूछने ही वाले तो थे, वो चले गए थे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर होगा वो टिश्यू आएगा, ठीक है, टेस्ट में। ओके सर। ठीक है। टिश्यू का जो आज जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक टिश्यू आ जाएगा। ठीक है। हेलो। यस सर। यस ये सर। हाँ भाई, आगे बढ़े फिर अब। पता नहीं लग रहा चल रही है नहीं चल रही क्लास। सर सर मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म। सर जो प्लाज्मा लिसोस मतलब प्लाज्मा लाइस किससे होती है, वो सेल वॉल मतलब उसमें बाहर की साइड होती है अंदर की, मतलब जो सेल वॉल होती है। हम्म। सर अब समझ गए। हाँ, बोलो तो सही, तभी तो समझूंगा मैं आपकी बात। सर सर मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था लेकिन आपने आंसर ही नहीं किया था। ओके, मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ मैं भी। आपने क्या बोला था? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक प्रोसेस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सर वो हाइपरटोनिक। वाला मुझे क्लियर हो गया है सर, वो डाउट मैंने पढ़ लिया था दोबारा। सर उसके नीचे लास्ट में एक बस यही है मेरे पास, तो इसके बाद नहीं है मेरे पास कोई व्हाट्सएप मैसेज। सर, जी सर, प्लाज्मोल आइसिस जो प्रोसेस है उसमें इन्होंने लिखा है कि व्हेन अ प्लांट सेल loses water through osmosis a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall take place। तो यहाँ away from the cell wall take place का मतलब है कि वो मतलब सेल वॉल के बाहर चला जाता है पानी या अंदर ही बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, रैप्चर सिंक। क्या सर? देखो, होता क्या है एक्चुअली, मैं बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट। देखो, ये होता है प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है। जब एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो आप। कोई भी क्यों नहीं, मतलब कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस में? सर हाइपोटोनिक। सर हाइपरटोनिक। सर हाइपर। हाइपरटोनिक। जो हमने सेल यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है। और सॉल्यूशन ले लिया हाइपरटोनिक। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये है हाइपरटोनिक। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो होगा क्या? जो प्लांट के जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? सर सेल से बाहर अंदर। जाएगा। सेल से बाहर सर जाएगा। श्रिंक हो जाएगा सेल के बेसिकली। बाहर जाएगा। सेल के बाहर बाहर, जाएगा। अंदर से बाहर। बाहर जाएगा तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो तो जाएगी। सेल जब श्रिंक हो जाएगी तो जो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अंदर की वो भी श्रिंक हो जाएगी। लेकिन जो सेल वॉल होगी वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है। कि जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है वो कितने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने।
ठीक है, समझे नहीं समझे? मतलब सर मतलब यस, सेल वॉल करेगी। हाँ मतलब सेल वॉल भी श्रिंक हो जाएगी अगर ज़्यादा कंसेंट, ज़्यादा पानी लूज कर गया तो सेल डाई भी हो सकती है ये, समझे? अच्छा सर ठीक है। यस ठीक सर। है, तो मतलब प्लाज्मा लाइस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, देन सेल वॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी A01 है B01 क्लास है? सर A01। सही A01 जीरो है, वन। ओके। तो देखो A01 में हमने कहा था किया था, सर बोन कार्टिलेज हो गया था। बोन कार्टिलेज हो गया था, सर ये तो दूसरा ही है। ये हुआ था ना, तो ये तो कार्टिलेज फर्स्ट एंड चैप्टर बोन, है। कार्टिलेज एंड बोन हुआ था ये, है ना? सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। कार्टिलेज एंड बोन ये हो गया था, है ना? यस सर, यहाँ तक यस हुआ था। सर यही वाला है। सीएम तक कर लिया था। ओके ओके, देखो दो चार चीज़ें मैं क्लियर कर दूं अभी और भी इसके बारे में ही, कि जो एक मिनट बच्चों का अर्जेंट कॉल है, एक मिनट आप इसको रिवाइज करो एक बार।
हेलो। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, अब बोल अब Yes, sir. थोड़ा अर्जेंट कॉल थी इस वजह से। देखो भाई, की आवाज बहुत आवाज़ धीमी आ रही है, आवाज़ ठीक है? यस सर ठीक है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है इसमें और? देखो, कल मैंने आपको बोन के बारे में समझाया था, मैंने दो चीज़ उसमें नहीं बताई अभी बोन के बारे में। एक होता है कि वॉक्समैन कैनाल क्या होती है, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये दिस इज द वॉक्समैन कैनाल, और जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये हर्शियन कैनाल। ठीक है, देखो हुआ क्या है कि ये जो बोन है, आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. ये जो बोन है हमारे पास, ये वाली है ना, इस बोन को हमने क्या करा है, डाइसेक्ट किया है, मतलब कि हमने काट के देखा है थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट क्या काट के देखा है कि ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा हमने इसको निकाल के देखा। देखो ये वाला हिस्सा इतना सा सिर्फ, ठीक है, ये हमने निकाल के देखा है। निकालने के बाद ये कुछ इस टाइप की शेप में आ गया है। ठीक है, अब क्या है, बोन के अंदर होती है कैनाल। क्या होती है बोन के अंदर? होती है कैनाल होती है। ठीक है, वैसे तो जो बोन होती है, बोन बनी हुई होती है ओस्टियोसाइट से। ये हमारा ओस्टियोसाइट है, ये जो है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है सेल, ये वाली सेल जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर में, ये ओस्टियोसाइट है। ठीक है, ये ओस्टियोसाइट सेल्स हैं, और ये ओस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट कहाँ पे? लेक्यूना उसे बोलते हैं जहाँ पे खाली जगह होती है, वहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उस सेल्स के जो ये कैनालिकुलस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पाथवे है जो दूसरे वाले सेल से कनेक्ट रहते हैं साइडों में। ठीक है, ये एक पाथवे है जो दूसरे वाले सेल से कनेक्ट रहते हैं, है ना, और साथ में है सेंट्रल हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, देखो जो ये एक सिस्टम है, हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं इसको हम। इसके सेंटर पे एक कैनाल होती है, एक खाली जगह होती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स फ्लो होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, Yes, sir. इतना समझ यस में आया? सर। मतलब कि ये एक बोन का पीस सर हो एक गया। बार दोबारा समझा दीजिए। क्या चीज? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो हमने क्या करा, अगर मैं वैसे लेके चलूँ, अपने पास से करवाऊँ, तो देखो हमने क्या करा, ये हमारे पास बोन है, ये मान लेते हैं ये बोन है हमारे पास, ये रही बोन। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना लेते बोन का, ये रही बोन। हमने क्या करा, हमने इस बोन का इतना सा पार्ट हमने निकाल लिया बाहर, इतना सा पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया, जैसे ये डायग्राम में दिखा रहा था उसी टाइप से बता रहा ताकि समझ में जल्दी से आ जाए। तो ये पीस हमने बाहर निकाल लिया इतना। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इतना सा पीस हमने ये बाहर निकाल लिया, ये रहा। ठीक है, अब क्या है कि हमने जब इसे काट के बाहर निकाला तो आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब खाली जगह में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस खाली जगह में ब्लड वेसल्स क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ऐसे करके ब्लड वेसल्स। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये जहाँ पे ब्लड वेसल्स फ्लो हो रही है, उस जगह को, उस कैनाल को हम बोलेंगे हेवर्शियन कैनाल। क्या बोलेंगे? Heaven's Canal. हेवर्शियन कैनाल। जो हेवर्शियन हेवर्शियन कैनाल। कैनाल है, वो कैनाल वो होती है जो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितनी भी ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही होगी, जो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहा है, ये जितना भी ये ऊपर वाली कैनाल है, ये बिल्कुल सीधा सीधा ये रही। ठीक है, ये रही, है ना, ये सारी की सारी क्या है, हेवर्शियन कैनाल है हमारी। ठीक है, ये क्या है, हेवर्शियन कैनाल है। और जो कैनाल जो कैनाल ट्रांसवर्सली परफॉर्म हो रही है, मतलब ट्रांसवर्सली जा रही है, ये जो है, ये वाली, ये ट्रांसवर्स जा रही है, ये ट्रांसवर्स जा रही है, ये ट्रांसवर्सली जा रही है। तो इन कैनालों को हम बोलेंगे वॉक्समैन कैनाल। क्या बोलेंगे? वॉक्समैन कैनाल। वॉक्समैन वॉक्समैन कैनाल। कैनाल। Canal. ठीक है,
दो कैनाल है, एक कैनाल है लॉन्गिट्यूडनली जा रही है, एक कैनाल है ट्रांसवर्सली जा रही है। जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जा रही है बोन के अंदर उसे बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल, और जो ट्रांसवर्स जाती है कैनाल उसको बोलते हैं हम वॉक्समैन कैनाल। दोनों कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है, दोनों कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ये ध्यान रखना है। मतलब मान लेते हैं कि एक ब्लड वेसल्स यहाँ से ऐसे ऊपर आई, ठीक है, साइड में भी एक कैनाल है, साइड में इसकी एक ब्रांच निकल गई इसी कैनाल, इसी ब्लड वेसल्स की। तो जो ये ब्लड वेसल ऊपर की साइड फ्लो कर रही है, ये कर रही है हेवर्शियन कैनाल में फ्लो, और जो ये ब्लड वेसल्स ट्रांसवर्सली चली गई है, इस ये जो कैनाल है ये है वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। दोनों कैनाल समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये दोनों के बारे में Yes, ध्यान रखना है, इन दोनों के बारे में, वॉक्समैन कैनाल के बारे में भी और हेवर्सियन कैनाल के बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जहाँ पे ये जो ये सिस्टम चलता है उस सिस्टम को बोलते हैं हम हेवर्सियन सिस्टम, उस सिस्टम को बोलेंगे हेवर्सियन सिस्टम, ठीक है। तो जहाँ पे हेवर्शियन कैनाल का सिस्टम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे हेवर्शियन कैनाल का सिस्टम है उसी सिस्टम को बोलेंगे हेवर्सियन सिस्टम। तो जहाँ फिर पे से हेवर्श लेक्यूना एंड कैनिल देखो, क्लियर क्या है ये? हाँ, जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, है ना, देखो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये रे डॉट डॉट, है ना। कहाँ पे? अरे यहाँ पे ही देखो, जहाँ पे हेवर्सन सिस्टम सर लिखा जो हुआ है। अलग कर रखा है सब पीस। देखो मैं एक बार मैं कलर दूसरा ले लूँ। सर आप जहाँ डॉट लगा रहे थे अभी। हाँ, जो ये मैंने जो ये लिया है, ये पूरा पीस लिया है Yes, एक, sir. देखो देखो देखो, ये वाला जो ग्रीन कलर का जो पीस है पूरा का पूरा, ये देखो, इसके सेंटर पे ब्लड वेसल्स निकल लिया है, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा निकाल के देखूँ तो सेंटर पे एक कैनाल है, उसको बोलेंगे हेवर्सियन कैनाल, ठीक है, जो सेंटर पे जो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। साइडों में आप देख लोगे ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक्चुअली में डॉट नहीं है, सेल्स दिखाए गए, ओस्टियोसाइट सेल्स दिखाई गई है, ठीक है। ये ओस्टियोसाइट सेल्स है जिनसे बोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये साइडों में जो ये आपको ये स्ट्रक्चर है, ये वाली ये जो है, ये एक्चुअली में ये है इसकी ब्रांच सेल की जो दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। इनको बोलते हैं कैनालिकुलस, जो कम्युनिकेट करती है सेल्स, ठीक है। मतलब तो जो मतलब जैसे जो देखो सिंपल सी बात है, आपको हेवर्सियन सिस्टम समझ में आया? पहले मुझे इतना बताओ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हेवर्सियन सिस्टम वो सिस्टम है जिनके अंदर सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल प्रेजेंट है, और सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल वो रास्ता है जहां से ब्लड वेसल्स फ्लो होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और उसी ब्लड वेसल्स Yes, के sir. थ्रू जो ब्रांच साइडों में निकल जाती है और जो पाथवे साइडों में निकल रहा होता है उसको बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल। इतना समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दो सर चीजें हुई, जो ट्रांसवर्सियल जाती है सर वो वॉक्समैन कैनाल सर, जबकि जो सर लॉन्गिट्यूडनल जाती है सर वो होती है हेवर्शियन कैनाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, Yes, sir. मैं आपको इसके ऊपर एक दो तीन क्वेश्चन भी कराऊंगा, और मे भी शायद नेक्स्ट कल के एग्जाम में भी आए ये क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। और कहने का मतलब है जो बाकी जगह पे है ना, जो बाकी जगह है, जैसे ये खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है, ये वाली, ये क्या है यहाँ पे ये ओस्टियोसाइट्स की सेल ही तो प्रेजेंट है। Yes, sir. बस बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। सर कैनालिकुलस मतलब जो पूरा बोन है एक दूसरे जिससे अटैच हो रहे हैं उसी को कह रहे हैं ना। हाँ, कैनालिकुलस भी एक मतलब एक कैनाल है जहाँ पे मतलब ओस्टियोसाइट्स की सेल्स प्रेजेंट है, उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट है। सर मतलब जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से ब्रांच बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर लेक्यूना सेल्स का वर्क क्या होता है? लेक्यूना लेक्यूना क्या होता है? लेक्यूना एक खाली स्पेस है। क्या एक खाली स्पेस है? लेक्यूना क्या है? खाली स्पेस जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं साइड। बिल्कुल बिल्कुल, Cells होते हैं। ठीक है। मैं और आपको सर लैमेला। हाँ बोलो। सर इसका सर लैमेला।
और स्पेस है वहाँ ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन्स को बनाते हैं और हाँ बिल्कुल। कैनालिकुलस हाँ और बिल्कुल। कैनालिकुलस हाँ नहीं नहीं, सर बोलो बोलो, ट्रांसपोर्टेशन जब तक आप मुझे नहीं बताओगे आपको क्या समझ में आया। आप जो बोलोगे, अगर गलत बोलोगे तो मैं आपको टोकूंगा बीच में कि भाई ये गलत है। ठीक है, अगर सही बोलोगे तो मैं नहीं टोकूंगा। अच्छी बात है, आप बोलो। सर कैनालिकुलस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ना ब्लड के। हाँ बिल्कुल। जो कैनालिकुलस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं सेल्स को, क्योंकि यही तो एक पाथवे है। यही तो पाथवे है जो देखो, ये जो पाथवे है, देखो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर पे ब्लड वेसल्स होगी। ये ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स किसके साथ में अटैच्ड है, ये इन सेल्स के साथ, है ना। और यहाँ से न्यूट्रिशन जाएगा इन सेल्स के अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन लिखो आप। एक क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है, एक मिनट वॉक्समैन। स्क्रॉल अप करके स्क्रीनशॉट लेना है। सर वॉक्समैन। जो आपने हमें नेमिंग कराई है सर वही करनी है ना, बस एक्स्ट्रा तो नहीं करनी ना। आप एक्स्ट्रा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। ये सर जो वो मैंने समझ आपको नहीं आया। नेमिंग कराई है, नहीं आई तो मैं हूं ना यहाँ पे अभी, मैं आपको कराऊंगा। देखो जो वॉक्समैन कैनाल है, अकरसेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो कहाँ पे है ये। पहला ऑप्शन है ए, बोन में है क्या। बी ऑप्शन है कार्टिलेज में है क्या। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन है हमारा इंटरनल ईयर में है क्या। डी ऑप्शन हो गया लीवर में है क्या। कहाँ पे होता है वॉक्समैन कैनाल, द सर बोन सर कौन। बोन में होता है। बोन देखो कितना कितना ए इजी पार्ट। क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करोगे तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन देखो, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट इन द बोन द आर। वॉक्समैन कैनाल। पहला ऑप्शन है कैनाल। वॉक्समैन कैनाल है, सर बॉक्समैन वॉक्समैन बना है। लिया। बी है हवर्सियन है। सर हेवेशियन आएगा। सी है सर है पेरियोस्टियम, सॉरी सर हैवर्शियन। पेरियोस्टियम, या डी है लंबे ना। एंडोस्टियम। सर बताओ। सिंपल है यार। सर हेवेशियन कैनाल। हेवर्सियन कैनाल होती है ना हैवर्शियन। लॉन्गिट्यूडनल। सर हेवेशियन। भाई लॉन्गिट्यूडनल जाती है हेवर्सियन वाली, और ट्रांसफर जाती है वॉक्समैन वाली। पेरियोस्टियम क्या है, आउटसाइड लेयर हो गई पेरियोस्टियम। आउटसाइड लेयर को पेरियोस्टियम बोल दिया, अंदर वाले एरिया को हमने एंडोस्टियम बोल दिया, इनर साइड को। सिंपल है। सर मतलब ये हेवेशियन कैनाल की आउटसाइड और इनसाइड लेयर है। हाँ ठीक है। देखो देखो पेरियोस्टियम बाहर वाली लेयर है ना, बाहर वाली लेयर होगी ना बोन की, यस सर। ये पेरियोस्टियम हो गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो कितना इजी है। दूसरा डायग्राम भी देख लो आप, दूसरा भी वही चीज दिखाई गई है। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमने एक पार्ट निकाल दिया जो है हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम है ये सर हमारा। बोल्ट्जमैन सिस्टम नहीं होता। अरे क्या चीज, सर बोल्ट्जमैन सिस्टम नहीं होता। नहीं नहीं, इसमें बोल्ट्जमैन नहीं होता ना, यहाँ पे नहीं होता ये ओके वाला। सर, देखो सिर्फ हम देखो उसी सुनो, की बात कर सर रहे वो इनसाइड होता है अंदर। हाँ देखो ये हवर्सियन सिस्टम हो गया। सेंटर पे आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, जहां पे ब्लड वेसल्स ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, ये वाला हो गया हेवर्सियन कैनाल। सिंपल है नहीं। हैं। यस सर। यस सर। ये जो साइडों में जो एक से दूसरी साइड पे जा रही ब्लड वेसल्स, ये वाला जो जगह है, ये क्या हो गई, ये वॉक्समैन कैनाल हो सर गई। वॉक्समैन का नाम। हो गई नहीं होगी, यस यस सर। सर। ठीक है। देखो पेरियोस्टियम हो गई आउटसाइड, पेरियोस्टियम। और एंडोस्टियम क्या Yes, हो गई, sir. अंदर वाली बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे। यस एंडो सर का एंड मतलब ही क्या होता है, सेंटर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आप डायग्राम अभी बनाओ, ठीक है। सर ये
पूरा डायग्राम है ये बोन वाला, जिसका कांच के बोन का ये पूरा डायग्राम? हाँ, आपको जैसे मतलब समझ में आ रहा है वैसे बना दो, आपको समझने के लिए बनाओ, ठीक है। सर लैमेला क्या होता है? लैमिला एक से दूसरी जगह पर जो इंटरेक्शन करवाता है वो लैमिला के थ्रू होता है। मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया सर दिखाई दे रहा है आपको, ये लैमिला है। हाँ, कनेक्शन बोलते हैं लैमिला को। बोलो। सर एक बार आप ही बनवा दीजिए, समझ नहीं आ रहा कैसे बनाया, बहुत मुश्किल है, एक बार आप बना दीजिए। Yes, sir. सर आप ऐसा कैसे मुश्किल बना दे सर, मुश्किल वैसे बना दो। अगर सर बनाना होता, मुश्किल नहीं है अगर सर, इजी है। बनाना होता तो मैं आपके लिए ये डायग्राम कहाँ से लेके आता, मैं खुद ही नहीं बना देता था क्या? समझ रहे हो? Sir, देखो एक screenshot तो ले क्वेश्चन लो. और, आप बना एक क्वेश्चन और देख लो। स्क्रीनशॉट नहीं, बनाओ अपने हाथों से यार। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको। लैक्यूना ऑफ बोन कंटेन कंटेन्स, पहला ऑप्शन है वन ओस्टियोसाइट सेल, सेकंड ऑप्शन है टू ओस्टियोसाइट सेल, थर्ड ऑप्शन है थ्री ओस्टियोसाइट सेल, फोर्थ ऑप्शन है फोर ओस्टियोसाइट सेल्स। बताओ भाई। सर 2। Sir, तो ध्यान से बताओ भाई। मैंने बोला लैक्यूना वो जगह है जहाँ पे ओस्टियोसाइट सर सेल 1। प्रेजेंट one. रहती है। Sir, सर one. 1। वन हुई Sir, ना? one. सब एक 1। लैक्यूना मुझे, हाँ यही तो है, बिल्कुल यही तो। एक लैक्यूना, सेकंड लैक्यूना जहाँ पे ओस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट, थर्ड है नहीं। तो एक लैक्यूना में एक ही सेल्स प्रेजेंट होती है। कितना सिंपल है यार। ये डायग्राम जिसने कर लिया अच्छे से उसको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसलिए डायग्राम बनाऊं मैं, इसलिए तो मैं आपको वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोर्स कर रहा हूँ कि डायग्राम अच्छे से करो। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप ढंग से डायग्राम बना लो। इस डायग्राम को ढंग से बनाओ भाई, ठीक है। डायग्राम को ढंग से बनाओ, इसको भी और नीचे वाले को भी। सर एक बार ही सर लैक्यूना दोबारा से बता दो सर, मुझे समझ नहीं आया। और सर उसके नीचे क्या लिखा है आप सर एक वो भी काम करो, बता दो। आप एक काम करो, पहले डायग्राम को ड्रॉ करो अच्छे से, ठीक है। आप ये भी दिखाना कि ये एक बोन है, हमने इतना पार्ट को निकाल के देखा, इतना पार्ट को निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, ठीक है। इसकी नेमिंग, लेबलिंग, ये सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमने फिर एक हर्सल सिस्टम के पार्ट को निकाल के देखा तो उसके अंदर सेल्स दिखाई दी हमें। तो हर चीज़ आपके लिए परफेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक है। आप करो नेमिंग, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। डोंट वरी। ओके सर। कौन कौन टपक गया? कितना कितना है? कितना है? ट्वेंटी 25 है।
हाँ जी, नोट कर लिया आपने? सर बस सर लेबलिंग रह डायग्राम रही है। सर हाँ ठीक है लेबलिंग ठीक है है, जी। जल्दी जल्दी फटाफट। सर सर आपकी जी आवाज नहीं आ रही। जी जी बोलो। हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही। किसकी? आप अरे मेरी आवाज तो ठीक है, पर आपने नोट कर लिया ना ये? यस सर नोट कर लीजिए। ओके, ये वाला डायग्राम। सर ये वाला दिखा दो सर। नो सर अभी उसकी लेबलिंग बची है। हाँ लेबलिंग करो भाई, लेबलिंग बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो टेस्ट बेकार जाएगा कल का आपका।
हो गया सर, आप नीचे कर सकते हैं। हो गया, ये लो। नो सर। सर ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा। क्या चीज? ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा एकदम। ये क्या है कि बोन के हाफ पार्ट को, आधे हिस्से को, जैसे ये बोन है, मान लेते हैं कि ये बोन है हमारी, ये बोन है, ठीक है, इसको बीच में से काट दिया यहाँ से, ठीक है, इतना काट दिया, तो देखा गया कि सेंटर पे क्या क्या होता है, ठीक है। देखो जहाँ से, देखो ये साइडों में ये निकल रहा है ना, ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही साइडों में, ध्यान से देखना, ये जो ब्लड वेसल्स निकल रही साइडों में है ना, ये हमारी वॉक्स में सर कहाँ? देखो यहाँ पे, ये देखो ये दिखाई, देखो यहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रही है ना। सर ग्रीन हाँ कलर से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, निकल रही है ना यहाँ से। यहाँ पे आपको होल दिखाई दे रहा होगा Yes, आपको, ये भी होल है एक, यस ये भी होल है। यस तो ये वॉक्समैन कैनाल के थ्रू निकल रही है, और ऊपर जो ये सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेवर्सियन कैनाल, HC हेवर्सियन कैनाल, ये है VC वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। सर ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसको ढूंढा था। अब साइंटिस्ट के नाम पे हो या ना हो, आपको तो याद ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, देखो है ना, नोट कर लेना आप एक बार, है नहीं, आगे बढ़ते, थोड़ा सा लेट हो रहा है काफी, है ना। देखो आपको एरियुलर मैंने टिश्यू बता दी, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज एंड एरियुलर। नो सर। ठीक है, मैंने स्केलेटल बता दिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बता दिया, है ना, एरियुलर। यस सर बता दिया। बस हाँ, तो अब स्केलेटल बता एंड रहा हूँ फ्लूइड मैं, और हाँ, फ्लूइड और स्केलेटन बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। यस सर। एरियुलर sir. कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है दो टाइप के होते थे, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड कौन से थे, डेंस, डेंस है ना। आपको पता था, Yes, मैंने sir. आपको डिस्कस किया था इसके बारे में, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, टेंडन टेंडन एंड लिगामेंट, है ना। Tendon ये मैंने and पहले ligament. डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, लिगामेंट, ठीक है। मैंने Yes, sir. कनेक्टिव टिश्यू के बेस जनरल फीचर्स के जैसे बारे में लिखवा EMB. रखा है ना। यस सर। देखो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं कि सेल्स आर लूज, ठीक है, जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट, हाँ हाँ, सर फिलहाल सर मुझे लास्ट में क्या बता चीज? देना सर क्लास के, सर लेक्यूना और सर अच्छा, आपको नहीं समझ में आया क्या वो चीज? जो पूछा था। ओके नहीं ओके, सर। ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो जो सेल्स, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखो नाम ही क्या है, लूज, और नाम क्या है, डेंस। डेंस का मतलब क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। लूज का मतलब क्या है, वहां पे सेल्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो Yes, सेल आर लूज sir. एंड
जेल लाइक मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, जो मैट्रिक्स होगी उसकी जेली लाइक होगी थोड़ी सी, है ना। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होती है बताओ। एक तो होता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड, और कहाँ होते हैं, बोन मैरो के पास होते हैं। सर ऑर्गन्स के अंदर भी होते हैं ना शायद। क्या चीज, हाँ इनसाइड द ऑर्गन भी सर होते हैं, सही कह रहे हो आप, हाँ इनसाइड द ऑर्गन, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और कहाँ पे होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के पास, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, बोन मैरो, इनसाइड द ऑर्गन, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के पास। तो ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लोकेशन हो, चाहे ये किसी भी चीज़ की लोकेशन हो आपके पास, ठीक है। ये लोकेशन जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। थर्ड जो पॉइंट है इसी के अंदर, थर्ड पॉइंट जो है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू में इसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। यार देखो यार, अब आपको पता है कि यार ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एरिया में प्रेजेंट है, तो इन एरिया के हिसाब से इनके जो होंगे वो फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या फंक्शंस बनेंगे देख लेते हैं। एक तो देखो सब, सर हाँ हाँ, सर आपने सर लोकेशन का सर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, अराउंड सर वो बी वी क्या है सर। अराउंड ब्लड वेसल्स, ओके सर ओके। ब्लड वेसल्स, ठीक है। फंक्शंस क्या सर हो गए, लूज कनेक्टिव। हाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू के मैं फंक्शंस बता रहा हूँ। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, देखो अगर कहीं भी कोई चीज प्रेजेंट है वो उसको सपोर्ट तो करेगी करेगी, ठीक है। तो अगर इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो सपोर्ट करेगी, ठीक है। और ये कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट स्किन प्लस मसल्स को, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है तो स्किन को और मसल्स को दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है ये, ठीक है। एंड फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, है ना। सेकंड है हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये हेल्प्स करता है, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। एक मिनट बच्चे, कॉल आ रही है। हेलो, अरे सर, हाँ बढ़िया बढ़िया, मैं अभी बैक कॉल करूंगा, मैं क्लास में होगी, है ना, क्लास में हूँ, क्लास में, अरे क्लास में हूँ भाई। हेल्प्स इन रिपेयर 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 ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज़ों में इनके फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेंडन की, टेंडन की, टेंडन मैंने आपको बताया था कि टेंडन और लिगामेंट का मेन सर फंक्शन क्या होता बिटवीन है, मसल्स एंड बोन्स। बिल्कुल। तो टेंडन एंड लिगामेंट का TMB। मेन फंक्शन क्या था कि हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको टीएमबी, सर टीएमबी। TMB है ना, और वो और LBB। लिगामेंट को LMB। एलबीबी, यस सर। LBB। है ना। तो लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन एंड टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, ठीक है। अब देखो मसल्स से बोन कनेक्ट हो रही है, तो जो टेंडन होंगे वो फाइब्रस टिश्यू होंगे, फाइब्रस टिश्यू होंगे, ठीक है। साथ में ग्रेट स्ट्रेंथ होगी इनकी, ग्रेट स्ट्रेंथ होगी, है ना, क्योंकि बोन और मसल्स के बीच में कनेक्शन हो रहा है, तो मूवमेंट में हेल्प मिलेगी हमें, है ना। मतलब मूवमेंट में हेल्प मिलेगी लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होगा, है ना। तो जो ये वाली जो टेंडन होगी ये लिमिटेड लिमिटेड फ्लेक्सिबल शो करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। देखो आप खुद ही सोचो कि जो हमारे हाथ है, हाथ के ऊपर जो मसल्स आपको फील हो रही होगी, वो मसल्स कनेक्ट कर रहा है कौन, टेंडन कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो मसल्स हैं ये आप हिला नहीं सकते ज़्यादा, है ना। तो लिमिटेड क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है ज़्यादा, लिमिटेड फ्लेक्सिबल है ना। लेकिन जो बोन, एक बोन दूसरे बोन से, Yes sir। एक बोन जो दूसरे बोन से अटैच्ड हो रही है, वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना।
यस सर। Yes, यस sir. सर, तभी मूवमेंट ठीक है, पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई है टेंडन की। और लिगामेंट की क्या बात हो गई है कि जो लिगामेंट होता है ये थोड़े से कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है ना, मतलब यहाँ पे ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, इनका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एब्सेंट होता है, मतलब डेंसली पैक्ड होते हैं ये बिल्कुल ही। ठीक है, और ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट बोन टू बोन को, और ये जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट मसल्स टू बोन। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ओके, ये नोट करो जल्दी फटाफट एक बार। सर एक मिनट। सर स्प्रेन लिगामेंट से होता है ना? क्या चीज? सर स्प्रेन लिगामेंट से होता है ना, लिगामेंट के ज्यादा खींचने से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर आपने लिगामेंट में मैट्रिक्स माइनस मतलब वो एब्सेंट है। हाँ एब्सेंट है, सर क्योंकि मैट्रिक्स ही नहीं होता। कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली। जो मैट्रिक्स एक्चुअली में जेली लाइक सर मैट्रिक्स लिख है ना, लिया। वो एब्सेंट है। ठीक है, सर टेंडन के मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? क्या चीज? सर टेंडन के मैट्रिक्स का नाम? अरे यहाँ पे जो मैट्रिक्स ही बोलेंगे उसे, तो मैट्रिक्स जो यहाँ पे होगा वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि लूजली कनेक्ट, लूजली टिश्यू है यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे इस एरिया में टेंडम है। ठीक है, अब टेंडन के जो सेल्स होंगे वो दूर दूर सेल्स होंगे, इसके दूर दूर सेल्स होंगे, और जो बचा हुआ है ये क्या, ये मैट्रिक्स ही तो है। तो मैट्रिक्स क्या है, इसके जेली लाइक है, लिखा नहीं गई आपने? तो इसमें भी जेली लाइक है? सर फिर से टेंडन इससे ज्यादा स्ट्रेंथ टेंडम की की नहीं, होती है। मैं टेंडम की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लूजली कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं। टेंडम और लिगामेंट के दोनों के जो मैट्रिक्स होंगे ना, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड हो। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है तो वहां पे जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत ही क्या होगा, ना के बराबर होगा, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। ठीक है, सर मतलब दोनों में सेम ही होगा ना, मतलब ना हाँ के बराबर? सेम ही होगा, हाँ सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। सर डिफरेंस में नहीं सर आना। टेंडन और हाँ डिफरेंस लिगामेंट में नहीं। से मजबूत कौन सा हो ज्यादा? क्या चीज? सर टेंडन सर और समझ नहीं आ लिगामेंट में स्ट्रेंथ रहा। किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा इसकी टेंडम की होती है। सर मैट्रिक्स वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बेटा यहाँ पे देखो यार, आप समझ में नहीं आ रहा ऐसे मत बोला करो। पहले कौन सा कलर चल रहा था इसके अंदर? क्या सर? ये वाला चल रहा था। देखो, जो लूज, देखो नाम से देखो आप, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे लूज क्यों आया है नाम, यहाँ पे डेंस क्यों आया है? क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये लूजली पैक्ड है, यहाँ पे लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड का मतलब है कि जो सेल्स है वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो बीच में जो मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेली लाइक मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स आपको आसानी से दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यू है यहाँ पे। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब क्या है कि बहुत ही बीच में जगह ही नहीं है सेलों के बीच में, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिखाई ही नहीं देगी। यस ठीक सर। है, ये मतलब है दोनों में। और डेंस का मतलब अगर कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो चाहे वो टेंडम हो चाहे वो लिगामेंट हो, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यस ओके सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। सर समझ आ गया, मतलब दोनों में मैट्रिक्स जो है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नाम ही क्या है उसका, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यस सर, लेकिन टेंडन में थोड़ा मैट्रिक्स होता है, लेकिन लिगामेंट में बहुत कम मैट्रिक्स होता है, या ना के दोनों में ये याद करो कि मैट्रिक्स ना के बराबर होता है। ठीक है, ओके। यस सर। यस टेंडन सर। में भी, टेंडन में भी यही यही याद रखो कि मैट्रिक्स जो होता है वो एब्सेंट ही होता है।
और इसमें भी याद रखो जो मैट्रिक्स होता है वो भी एब्सेंट होता है, ठीक है, दोनों में यही यस चीज सर। ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर फिर लिगामेंट फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्या चीज? सर उसमें मैट्रिक्स एकदम ना के बराबर होता है तो लिगामेंट फ्लेक्सिबल कैसे बनते हैं फिर? फ्लेक्सिबल इसलिए होता है ना क्योंकि देखो जो जॉइंट्स पे हमारे लिगामेंट प्रेजेंट है उनका मतलब कि वर्क ही दो, ऐसा है। हाँ, मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इसलिए ये थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। लेकिन जो टेंडम होता है ना वो बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखो, आपको आपकी जो मसल्स है ये बोन के ऊपर वाली, ये आपको हिला नहीं सकते, आप इसको हिला सकते हो? नो सर। नो सर। बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर आपको महसूस होगा कि वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है काफ़ी, मामूली सा आप हिला सकते हो, बाकी नहीं हिला सकते आप, ठीक है। तो फिर हाथ और में जो आपने आपने कभी मतलब चिकन वगैरह खाया है कभी? नो सर। कोई मतलब यस सर, खाया है। जो यस सर। यस सर। जो यस नॉन सर। वेज खाते होंगे उनको तो पता ही होगा, आपने कभी चिकन विकन खाया होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने पूरा का पूरा मुर्गा काट के खाया होगा, मतलब एक कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे ना वाइट वाइट कलर के ऐसे कुछ लगे रहते हैं आपस में, यहाँ पे ऐसे यस सर। करके, ठीक है। और यस सर। एक वाइट वाइट होता है कि इसके ऊपर जैसे मान लेते हैं ये है हमारी मसल्स है, इस बोन के ऊपर ये मसल्स है, ठीक है, ये नहीं मसल्स है। तो इन मसल्स पे भी ये जो बोन है यहाँ से सर कनेक्ट रहता वाइट है वाला थोड़ा सा। लिगामेंट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला तो लिगामेंट हो जाएगा, जो ये वाला जो होगा ना नीचे वाला, ये टेंडम कहलाएगा। तो वहाँ पे एक्चुअली में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यस सर। तो वहाँ पे आप फील कर पाओगे कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। अब ये नहीं कि जो नहीं खाता वो शुरू कर दे देखने के लिए ठीक है। तो सर यस। इसका मतलब जब हम लोग जो हाथ हिलाते हैं हम लोग, जो हाथ हम फ्लेक्सिबल होता है उसमें वहां पे लिगामेंट होता है एल्बो में ना। बिल्कुल बिल्कुल। एल्बो में। यस यस। यस सर। देखो सेकंड जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो बचा है एडिपोज टिश्यू। सर फैट एडि अब्जॉर्बिंग। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, पहली बात है कि एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आर आल्सो कोल्ड, इनकी जो सेल्स होती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, सेल्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कोल्ड फैट सेल, है ना, फैट फैट सेल सेल। बोलते हैं, ठीक है। और यस सर। जो फैट सेल होती है उनको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है एडिपोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं फैट सेल को? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। हाँ, एडिपोसाइट। जो ये एडिपोसाइट होती है, जो ये एडिपोसाइट सेल होती हैं, ये एक्चुअली में सेल्स जो होती है ये आर राउंड राउंड या ओवल शेप की होती है, ठीक है। और जो ये सेल्स होती है ये कंटेन करती है, ये सेल्स जो होती है, सेल्स कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। मतलब फैट के जो बड़े बड़े कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कंटेन करके रखती है, तभी तो इनको फैट सेल बोलते हैं ना। यस सर। यस ठीक है। सर। जो इनकी लोकेशन होगी, लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, ये बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, है ना, एंड बिलो द स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक है, ऐसे मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है ऐसे, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन निकला हुआ है, ये भी, है ना। तो देखो इन दोनों ऑर्गन के बीच में जो यहाँ पे जो जगह होगी ना, ये वाली जो जगह होगी, ये वाली, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये फैट सेल ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ताकि जो स्टोमक वगैरह है ये हिले ना, चलते हुए डुलते हुए, है ना, समझ रहे हो।
ये कनेक्ट करके भी रखता है ये, ठीक है, स्टेबल करके रखता है ये। ओके, यस सर। तो बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे भी होता है, आपको पता फैट है। और इसका फंक्शंस क्या क्या होंगे फैट के? सर हीट, इंसुलेशन। ये फैट सर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एनर्जी। रिजर्वेशन का काम करेंगे, फैट रिजर्वेशन। कहते हैं ना कि मतलब कि ये देखो कि आप अगर एक दिन खाना ना खाओ तो चलेगा, 2 दिन ना खाओ चलेगा, 3 दिन ना खाओ तो चलेगा। तो बॉडी में 3 चीज होती है, कौन कौन सी 3 चीज होती है? सर मतलब क्या? सर फूड, वाटर, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। एंड यस सर। फैट होता है ना? 3 चीज होती है। अगर आप खाना छोड़ दोगे एक दिन तो आपका जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना? अगर जब तक खाना नहीं खाओगे आप तो पहले ये यूज हो जाएगा, है ना? फिर आपका क्या यूज होता है? फिर आपका फैट यूज होता है सेकंड में। फर्स्ट में आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, सेकंड में आपका फैट खत्म होगा। अगर आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है 7-8 दिन, जब पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा बॉडी का, फिर फैट खत्म हो जाएगा बॉडी का। अगर फैट भी खत्म हो गया बॉडी का तो फिर उसके बाद प्रोटीन खत्म होना स्टार्ट होता है। तो जो हमारी बॉडी है पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती रहती है जब तक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा उसे तो वो फैट से अपनी एनर्जी को लेना स्टार्ट कर देगा। फैट भी खत्म हो जाएगा तो फाइनली प्रोटीन से एनर्जी को लेना स्टार्ट कर देगा। तो तीनों चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर बंदे की डेथ ही हो जाएगी, है ना? ठीक है। जो यस सर। जो सर मतलब हमें थोड़ा जिम बहुत फैट करते भी हैं, चाहिए होता जो जिम करते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट को कम खाते हैं ताकि फैट जल्दी से खत्म हो सके। है। यस सर। डाइट क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की चीजें, हर चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। जितना भी ग्लूकोज वाला सामान होगा वो सब कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, है ना? भाई जितना भी ग्लूकोज वाला होगा, क्योंकि यस कार्बोहाइड्रेट क्या सर। होता है? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, है ना? यस सर। यस सर। तो जो जिम करता है अगर वो मोटा है, हेल्दी है, तो सबसे पहले वो क्या काम करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट को कम लेना चालू करेगा। मतलब कम अमाउंट में ग्लूकोज खाएगा, मीठा खाएगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट कम लेगा तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बचेगी नहीं, और उसको अपने फंक्शंस भी करने हैं पूरे के पूरे। सर फिर फैट यूज होगा तो फैट कम हो जाएगा। हाँ, फैट कम होता है, ठीक है? फिर यस सर। फाइनली फैट। यस सर, जब फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं सर किसी भी, उसके लिए तो सर सबसे पहले सर वेट कम करने के लिए सर यही करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करते हैं और यस, फैट वो कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैकेनिकल शॉक, ठीक है? और जो फैट होता है वो हमें मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है? और जो फैट होता है वो एक्ट एज अ इंसुलेटर का भी काम करता है ना? और फैट क्या काम करता है? रेगुलेट भी करवाता है, रेगुलेट सर टेम्परेचर। मैकेनिकल शॉक मतलब? मतलब कोई भी, मतलब बाहर से कोई भी मैकेनिकल शॉक लगता है ना? तो उससे भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रिवेंट करके रखता है ना? सर मतलब शॉक इलेक्ट्रिसिटी वाला? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं, मतलब कुछ भी होता है एकदम से झटका लगता है या धक्का दिया जाता है, कुछ भी ऐसा मैकेनिकली वर्क होता है बाहर से आपकी बॉडी के ऊपर, तो उससे भी प्रिवेंट करवाता है ना बॉडी को, ओके सर। ठीक है? सर जैसे जैसे हमने जो स्टमक वाले केस में देखा, क्या चीज? सर जैसे हमने स्टमक वाले केस में देखा कि वो उसको वहां पे देखो क्या एक होता जगह है, पे स्थिर ये मान रखता के है। चलो कि इसके जो ये स्टोमक है इसके ऊपर क्या होगी? हमारी स्किन होगी ना, स्किन होगी ना इसके ऊपर, यस सर। स्किन हो, है ना? लेकिन स्किन और स्टोमक के बीच में अभी फैट भी प्रेजेंट है। फैट होगा, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, एपिडर्मल टिश्यू होंगे, यहाँ पे फैट भी प्रेजेंट होगा ऊपर की साइड, ठीक है? ये फैट है हमारा ऊपर की साइड, इनके ऊपर। तो अगर बाहर से झटका वटका लगता है, कोई भी मैकेनिकल वर्क होता है, तो जो भी ये जो फैट होता है ये मोटी लेयर तो होती है, तो इसको, ये जो अंदर ऑर्गन है हमारा स्टोमक, इसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है? यस सर। ठीक है जी। यस सर। यस सर।
ठीक है भाई, नोट कर लो आप जल्दी फटाफट। सर नोटेड। सर एक्ट एज इंसुलेशन का मतलब क्या है यहाँ? इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब टेम्परेचर जो होता है ना अंदर का वो रेगुलेट करके देगा। ओके सर, थैंक यू। और सर फॉर इसका मतलब क्या है, एक्ट एज इंसुलेशन? अरे अभी तो बताया मैंने ब्रदर, सर क्या बताया था अभी? टेम्परेचर रेगुलेट करके देगा ना। इंसुलेशन क्या होता है भाई, जो अच्छा सर। जो फिश होती है, जो फिश होती है वो ठंड में भी मतलब, ठंड में भी मतलब कहाँ रहती है, पानी के अंदर ही रहती है, के अंदर। रहती नहीं रहती है, यस तो सर। उसको ठंडी लगती क्या। बर्फ में भी अगर ऊपर की साइड देखो, ठंड में क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे क्या, ठंड में ऊपर की साइड बिल्कुल ही परत जम जाती है, बर्फ की लेयर जम जाती यस है ना। सर। उसके नीचे क्या होते हैं, यही तो रहते हैं उनके नीचे, फिश वगैरह। फिर भी इनको ठंड नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जो उनकी बॉडी है ना वो इंसुलेटर का काम करती है अपनी। ठीक है। यस सर। ओके सर। अब बात सर लिख करते हैं लिया। मस्कुलर टिश्यू। हाँ, अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये मसल्स वाले टिश्यू होते हैं। ठीक है, मसल्स जो होती है हमारी, तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये बने किससे होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स से बने होते हैं। ठीक है भाई, मसल्स, जो मस्कुलर टिश्यू होंगे वो मसल सेल्स से बने होंगे, है ना। या मसल सेल्स की जगह हम एक और नाम यूज कर लेते हैं, मसल्स फाइबर्स से बने होते हैं। ठीक है, मसल्स फाइबर्स से बने होते हैं। ठीक है, ये कुछ इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये रहे हमारे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये इलोंगेट होते हैं, इलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स जो है हमारी, ये इन मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इन मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, सर कॉन्ट्रेक्टाइल। एक्टिन एंड मायोसिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं इन पे, प्रेजेंट। ठीक है, इन फाइबर्स के अंदर। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है ये दो टाइप की होती है मसल्स के अंदर हमारे, दो टाइप की ये हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। एक होती है एक्टिन एंड सेकंड होती है मायोसिन। एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। जो एक्टिन होता है उसको हम लाइट बैंड भी बोलते हैं, लाइट बैंड। ठीक है, और जो मायोसिन होता है उसको हम डार्क बैंड बोलते हैं, बैंड। ठीक है, ठीक है भाई। मतलब जैसे मान लेते हैं ये मसल्स की सेल है, ये मस्कुलर टिश्यू है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इन मसल्स के ऊपर ये जो मसल्स है इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है। ये रही कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, है ना, ये रही, ये रही। ठीक है, इस टाइप से। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ये रही, दूसरे वाली, दूसरे वाली ये रही, दूसरे वाली ये रही। ठीक है, जो ये ब्लैक कलर से दिखाई है मैंने, ये है मायोसिन, मायोसिन। और जो मैंने इस कलर में दिखाई है मैंने, सिल्वर कलर में, ये है एक्टिन। तो जो एक्टिन है वो लाइट कलर की है थोड़ी सी, और जो मायोसिन है थोड़ी डार्क है इन नेचर है। तो इसलिए क्योंकि ये बैंड फॉर्म में होती है, एक बैंड की तरह होती है, इसलिए हम इसको डार्क बैंड बोल देते हैं, इसको हम लाइट बैंड बोल देते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। और ये जो यस सर। एक्टिन और जो मायोसिन होता है ये दोनों के दोनों हेल्प करता है, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है ये,
हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है ये, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एंड रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है, जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उसमें मसल्स काम करती है ना हमारी, हम चल रहे हैं तो मसल्स काम कर रही है, मैंने अपने हाथ को मोड़ दिया है ना, फ्लेक्स कर दिया, तो ये मसल्स की वजह से हुआ है। तो जैसे फ्लेक्स करूंगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, छोड़ दूंगा तो रिलैक्स हो जाएंगे हम, है ना। यस सर। सर यस सर। सर बोलो। कॉन्ट्रैक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन समझ आ गई क्या होता है, लेकिन मीनिंग क्या होता है उसका? कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है कि ये जो है वो मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करवाते हैं। ये वो प्रोटीन्स है जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है। ये वो प्रोटीन है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। ओके सर, मतलब जो मसल्स में जो सर एक फाइबर, सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दो, हाँ एक सेकंड। बिल्कुल, जो मसल्स में ये जो बैंड बने हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो सर इसमें लिखा प्रेजेंट इन फाइबर, फाइबर यही बैंड्स ना जो बने हुए हैं बैंड्स? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मसल सेल्स फाइबर्स को ही बोलते हैं, है ना। ओके सर, मतलब वो जो बैंड्स हो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, उसमें एक्टिन और लिग्निन होता है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करेंगे और लोकोमोशन में हेल्प करवाएंगे हमारी, है ना। तो जो ये मसल्स होते हैं, जो ये मसल्स मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये 3 सर टाइप के होते हैं लोकोमोशन मस्कुलर मतलब? टिश्यू। लोकोमोशन मतलब क्या होता है बताओ। सर एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो मूवमेंट ऑफ बॉडी क्या होता है, अभी मैं बैठा हुआ, अभी मैं हिल रहा हूँ, मैंने अपने पैर हिला रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ बॉडी हो रही है मेरी। और लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाना। ठीक है, अब बैठा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, तो मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी हो रही है ना। ओके सर। यस सर। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्ट्रेटेड 3 टाइप के? सर, एक तो स्ट्रेटेड, होते नॉन हैं स्ट्रेटेड और कार्डिक। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स इन कार्डियक में। एंड कार्डियो। एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड एक कार्डियक मसल्स हो सर गए। एक सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल कर दो, एक सेकंड। हाँ लो, सर थोड़ा सा और। थोड़ा और सर। ओके बस सर। ओके। देखो मैं इनकी लोकेशन लिखवाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ इनके बारे में, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, 2-3 मिनट ही बचे हैं मेरे पास अभी फिलहाल के लिए। तो मैं इनके बारे में बता दूँ। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना। यस सर, वॉलंटरी। वैसे वॉलेंट्री का वॉलंटरी मतलब क्या स्टेट, होता है? यस फिर दे मूव अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। बिल्कुल। सर और ये इनवॉलंटरी क्या और होती है? इनवॉलंटरी। वॉलेंट्री। और ये भी क्या होती है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलंटरी। यस ठीक है, इनवॉलंटरी। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। Yes, sir. ये जो स्केलेटल मसल्स होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सर ऐसी बोन्स जगह के सर आर्म्स, थक जाए, लेग्स। फैटिक हो जाए। पास। ये पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है ना, जहाँ जहाँ सर बोन होगी ऑल ओवर हमारी, द बॉडी, है ना। ऑल ओवर यस द सर। बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी पे प्रेजेंट होगी हमारी ये, है ना। और इसका काम क्या होगा? हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। है ना। या मेंटेन, या यस सर। मेंटेन, या फिर मेंटेन पोस्चर। जो हमारा ह्यूमन का पोस्चर होता है एक स्ट्रेट लाइन का, उसको मेंटेन करके रखेगा, है ना। ठीक है भाई। जो स्मूथ Yes, मसल्स Yes, होंगे sir. ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फाउंड इन सर एलिमेंट्री ट्यूब। इंटेस्टाइन, सर यूट्रस, इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में। आइरिस मसल्स, आइरिस ऑफ आई में, ठीक है, स्टोमक में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स के ब्रोंकाई में, यही मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। और आपको पता है कार्डियक मसल्स कहाँ होती है? सर हार्ट है। सर हार्ट में। सर हाँ, हार्ट। ठीक है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आपको ये टेस्ट में हेल्पफुल मिलेंगे इन दोनों पॉइंटों से। बाकी मैं अभी इनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, इनके बारे में भी, ठीक है। मसल्स के बारे में और भी बताऊंगा, इन तीनों के बारे में मैं और भी बताऊंगा, ठीक है। लैक ऑफ टाइम की वजह से तो मेरे को अभी यहाँ से मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। सर एक बार सर मायोफाइब्रिल्स मतलब एक्टिन और मायोसिन ही होता है ना? यस, ओके सर, ठीक है। बाकी मैंने इसलिए ये 2 पॉइंट्स जल्दी जल्दी लिखवाए हैं क्योंकि आपको इनसे टेस्ट में हेल्प मिलेगी जो आपका कल होने वाला है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा ये भी। और इनके जो डिफरेंस है और भी कि भाई हम ये इलोंगेटेड सेल्स भी होते मल्टी न्यूक्लिएट सर। हाँ, यस यस। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं, और कार्डियक मसल्स सर ब्रांच भी होते हैं, ब्रांच हाँ, एंड स्ट्रिएशंस बिल्कुल बिल्कुल, सर, ये चीज मैं जो लिखवाऊंगा आपने आपको। सर हाँ जो बोलिए। आपने अभी एक्टोन और मायोसिस बताया था, एक्टिन और मायोसिस, हाँ 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 बोलो। वो दोबारा बता दीजिए एक सेकंड। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर ये चीज प्रेजेंट होती है, एक्टिन भी और मायोसिन भी। ये पता कैसे चलता है कि ये क्या है? जो डार्क लाइनें दिखाई देती है हमें मसल्स फाइबर्स पे, वो हम बोलते हैं ये मायोसिन है, और जो लाइट बैंड हमें दिखाई देते हैं वो बोलते हैं हम एक्टिन है। यही 2 प्रोटीन है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करते हैं और रिलैक्सेशन हेल्प करवाते हैं रिलैक्सेशन में। बस आपको इतना याद रखना है कि मसल्स फाइबर्स पे 2 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक एक्टिन एक मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो लाइट बैंड होता है थोड़ा सा, और मायोसिन जो होता है वो डार्क बैंड होता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा फिर मैं आपसे ना मतलब नेक्स्ट क्लास में ही मिलूंगा और जल्दी कोशिश करूंगा आपकी एक और क्लास लगवाने की मैं, ठीक है। यस सर। ओके, और कल मे भी शायद आपकी मतलब पीटीएम है ना? यस यस सर, सर मीडियम है। चलो देखता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है मैं जरूर मिलूंगा आपके पेरेंट्स से, है ना। ओके सर। ओके चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर बाय बाय सर, सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट सर। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट एकेडमिक सर। डिपार्टमेंट सर, सर आप टाइम टेबल सर